अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट जो हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो 11.6 हमारा क्वेश्चन है। 11.5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन में कहता है 2 people आर लिसनिंग टू द सेम म्यूज़िक एट सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ कुड दिस हैपन। दो लोग हैं और वो डिसएग्री कर रहे हैं कि जी लाउडनेस फ़र्क है, कैसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जो लाउडनेस है हमारे पास बाकी फैक्टर्स के अलावा फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ एयर पर डिपेंड करती है। अगर एक शख्स का कान डिफेक्टिव है दूसरे शख्स के मुकाबले में, तो ज़ाहिर है दोनों को जो है लाउडनेस की फ़र्क क्वांटिटी जो है वो महसूस होगी। ज़रा हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं रिटन फॉर्म में। हियर वी आर, loudness of a sound depends on the physical condition of ear of the listener. A sound appear louder to a person with sensitive ear than a man with a defective ear, so they can disagree due to the different physical conditions of their ear. तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। 11.7 है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बात वो ये कर रहा है कि इको में और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या कोई फ़र्क होता है। तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद होगी, ज़रा एक बार फिर बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम। आपको याद आ गई, टकरा के वापस आवाज़ अगर उसी मीडियम में वापस आ जाए तो रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन हमारे इर्द गिर्द किसी भी डेंसर मीडियम से हो सकती है, किसी करीबी दीवार से हो सकती है, फ्लोर से हो सकती है, किसी भी जगह से हो सकती है। लेकिन हर रिफ्लेक्शन जो है वो इको नहीं होती। इको की कंडीशंस आपको बताऊंगा, पहले आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी सरफेस प्लेस इन फ्रंट ऑफ द साउंड वेव्स। तो ये पहले हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर बात कर ली कि रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी टेंसर सरफेस से जो बहुत करीब पड़ी हो उससे भी हो जाती है। लेकिन इको के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। देखते हैं कौन सी दो कंडीशन है। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर। रिफ्लेक्टिव सरफेस और लिसनर के दरमियान में फासला 17 मीटर होना चाहिए। इससे कम आवाज़ पर इको ऑब्वियस नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। नंबर 2, टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको मस्ट बी 0.1 सेकेंड। ओरिजिनल साउंड में और इको में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब उस रिफ्लेक्शन को हम इको कहेंगे, वरना वो सिंपल रिफ्लेक्शन होगी। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया फोकस, आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11.8 में हमें क्या कह रहा है। हियर वी आर 11.8, विल टू सेपरेट साउंड्स ऑफ 50 dB टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 100 dB साउंड। दो आवाज़ें हैं, पहली आवाज़ भी 50 dB है, दूसरी आवाज़ भी 50 dB है। क्या वो आवाज़ें मिलके 100 dB बनाएंगी? तो स्टूडेंट्स, अगर तो वो आवाज़ें कोहेरेंट हैं, यानी उनकी सेम वेवलेंथ है, तो फिर तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आवाज़ें 100 dB बनाएं। अदरवाइज़ बाकी केसेस में अगर उनके वेव फॉर्म्स फ़र्क होंगे तब वो 100 dB नहीं बनाएंगी। रीड कर लेते हैं। इफ़ टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस and are coherent, means same wavelength, then they can constitute 100 dB sound, otherwise not। तो हमने देख लिया, अगर दो साउंड के वेव फॉर्म सेम हैं और वो कोहेरेंट हैं तब तो वो हमारे पास 100 dB साउंड बनाएंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्चुअल, कहता है वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़ इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में हमारे पास अल्ट्रासाउंड क्यों इस्तेमाल की जाती है। किताब में हमने ऑलरेडी इसके यूजेस में इसका आंसर देखा हुआ है।
दोबारा देख लेते हैं। सो हियर वी आर, अल्ट्रासाउंड। इन मेडिकल फील्ड द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड to enter to the human body through transmitter, then these waves are reflected differently by the different organs, tissues or tumors. The reflected waves are then amplified to form the image of the internal organs of the body on the screen. Such an image help us in detecting the defects in the organ. एक तो हमारे पास ये हमने इस्तेमाल देख लिया, एक और मेडिसिन में इसका यूज़ है। यह हमें कह रहा है जी कि पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। तो ब्लड क्लॉट्स को भी रिमूव करते हैं, इसका मतलब है ज़ाहिर है हार्ट अटैक के ख़तरे से इंसानों को बचाया जा सकता है इस तरीके से। एक और यूज़ बता रहा है, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। तो ये हमने मेडिसिन में इसके इस्तेमाल देखे अल्ट्रासाउंड के। 3 हैं इसके यूजेस, नंबर 3 था, नंबर 4 है और नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।